बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और स्पोर्ट्स का महत्व अत्यधिक है। वर्तमान समय में बच्चों की दिनचर्या में फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे मोटापा, तनाव और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे बच्चों में आत्मविश्वास की कमी और तनाव जैसे मुद्दे उभर कर सामने आते हैं। खेलकूद से बच्चे न केवल शारीरिक रूप से सक्रिय और स्वस्थ रहते हैं, बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है, जो उनके दैनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। इसी के मद्देनजर JIR स्पोर्ट्स ने एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया, जो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कराया गया, ताकि बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ शारीरिक और मानसिक विकास का भी अवसर मिले। इस टूर्नामेंट में करीब 30 बच्चों ने भाग लिया, जिनमें से विजेता बच्चों को ट्रॉफी से सम्मानित किया गया और बाकी बच्चों को मेडल, सर्टिफिकेट और उपहार दिए गए। इस विशेष अवसर पर वार्ड 43 के प्रेसिडेंट और सामाजिक कार्यकर्ता इरफान अली ताज ने भी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने अपने हाथों से कई बच्चों को उपहार देकर सम्मानित किया और इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण कदम है जिसे वार्ड 43 के युवाओं ने उठाया है। इससे बच्चों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा और वे खेल के माध्यम से नई सीख प्राप्त करेंगे। ये टूर्नामेंट 3 दोस्तों जुनैद, इखलास और रेहान की पहल का परिणाम था, जिन्होंने मिलकर JIR स्पोर्ट्स की शुरुआत की। उन्होंने इस मौके पर अपने स्पॉन्सर्स का आभार व्यक्त किया और उन्हें सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट का आयोजन चुनौतीपूर्ण था, लेकिन सभी की सहायता और कठोर परिश्रम के बल पर यह सफल हो सका। इस आयोजन में बच्चों के पेरेंट्स भी उपस्थित थे, जिन्होंने बच्चों के खेल का आनंद लिया और कहा कि वो इस तरह की गतिविधियों से बेहद खुश हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों की सेहत के लिए इस तरह की गतिविधियां जरूरी है, क्योंकि इससे न केवल उनका शारीरिक विकास होता है, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। खेलकूद बच्चों को आत्मविश्वासी, सक्रिय और स्वस्थ बनाता है, जिससे वे अपने जीवन की हर चुनौती का सामना साहस और ऊर्जा के साथ कर सकते हैं। इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर्स में अदीबा टूर्स एंड ट्रेवल्स, हमसफर, सिल्वर सीजन्स, जीनत इंटरनेशनल, रेड हॉर्न्स और ओशियन शामिल थे, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस पहल से स्पष्ट होता है कि खेलकूद के माध्यम से बच्चों का समग्र विकास संभव है और ऐसे आयोजन समय समय पर होते रहना चाहिए। नाम क्या आपका? मोहम्मद फुजैल काशिफ। जीत हासिल हो गया, कितनी खुशी है? बहुत खुशी, बहुत बहुत खुशी। कितनी मेहनत की? बहुत मेहनत। ये हमारे मेन प्लेयर थे, मेन मेहनत इनकी थी। अच्छा। हम तो अभी स्ट्राइकर थे, जैसा हमको मालूम है। आप क्या थे? तुम याद? हम गोलकीपर थे। अब जो भी हुआ हम अपना बेस्ट दिए कि हम बॉल को रोकेंगे, बस। आप मिडफील्डर, और साथ ही डिफेंडर। क्या नाम आपका? मोहम्मद उमर शमसी। अच्छा, आप? मिडफील्ड। कैप्टन। कितना परेशानी हुआ सबको एक साथ ले गए का? बहुत परेशानी, लेकिन कितना अच्छा लगा? अच्छा तो बाद में बहुत अच्छा। टीम वर्क होने पर हम टीम वर्क बहुत अच्छा है। इब्राहिम! हम बताइए बाबू अपना। इज़ियान अहमद। अच्छा। बेस्ट कमिंग टैलेंट। कमिंग टैलेंट का अवार्ड मिला। कितनी खुशी मिली? कितने खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। यहाँ में तो सब आपको मेसी बोल रहे हैं। मेसी, छोटा मेसी। कैसा लगा? अच्छा लगा? अच्छा, फुटबॉल कहाँ से सीखा? अपने भाई से। अपने भाई से सीखा? इतना अच्छा खेला? का शुक्र एहसान कि ये टूर्नामेंट हम लोग करा पाए। इस बारे में बहुत 1 साल 1.5 साल से हम लोग सोच रहे थे और वीकली जो है हम लोग प्रैक्टिस बच्चों का कराते थे, टर्फ में कभी जाके मैदान में। तो उसमें 1 बच्चे, 2 बच्चे आते थे, 3 बच्चे आते थे। फिर स्लोली जो है उनकी तादाद बढ़ी और घर की जो अम्मियाँ थी, अब्बा थे, वो लोग लेके आने लगे। फिर उनसे इंटरेस्ट और बढ़ा, तो हम लोग ने सोचा कि इस बार टूर्नामेंट कराते हैं 15 अगस्त को। और हमने ये सोचा कि भाई आपस में ही 3 दोस्त लोग हैं और तीनों जो है खेलते हैं, स्पोर्ट्स भी खेलते हैं और कारोबारी हैं तीनों। तो हम लोग ने जुनैद, एक हमारे जो है JIR के जुनैद है, मेरा नाम इखलास है और रेहान है। तो हम तीनों ने सोचा कि जो है एक टूर्नामेंट कराते हैं बच्चों का, जिनको मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले, ताकि वो जो है उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और वो आगे चलकर
किसी भी क्लब में खेल सके, स्कूल में भी खेलें, तो उनको जो है प्रैक्टिस का मौका मिले। क्या होता है कि लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जब भीड़ में, जब परफॉर्मेंस या टूर्नामेंट में करते हैं तो उसका स्केल जो है तब पता चलता है, और लोगों को जब मौका मिलता है तो वो प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है। जैसे एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम से पता चलता है कि उनका क्या एप्टीट्यूड टेस्ट लेवल, उसके बाद क्या आ रहा है। तो उसी तरह जो है मौका दिया, उनको प्लेटफॉर्म मिला है, और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि रिस्पांस बहुत अच्छा है। जब हम लोग ने फॉर्म फिलअप करने के लिए किया तो करीब हम लोग के पास 60-70 वो आ गए थे, लेकिन हम लोग ने 30 ही बच्चों को ले पाए, और 30 बच्चों में से सारे माँ बाप ने पर्सनली फ़ोन किया। आपने देखा होगा कि पेरेंट्स खास करके उन्होंने पूरा आज का दिन यहाँ बिताया है, और बच्चों को हौसला अफजाई भी किया है, और बच्चों ने भी बहुत कुछ सीखा। उनका भी दिन जो है, जो 15 अगस्त को ज़्यादातर क्या होता है कि सब जाते हैं, फ्लैग होस्टिंग करते हैं, फिर वापस घर आके टीवी मोबाइल में लग जाते हैं, लेकिन फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जो है हमारे स्पॉन्सर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। स्पॉन्सर्स में सिल्वर सीज़न है, और आपका अदीबा टूर्स एंड ट्रैवल्स है, फिर आपका टॉयज़ में ओशंस है, उसके बाद आपका रेड हॉर्न्स है, फिर हमसफ़र कुर्ता जो है वो मेरा ब्रांड है, तो उसमें भी जो है इंक्लूडेड है। और साथ में मेरे साथी हैं सरफराज भाई, उनका पानी और उनका जूस का है, उन्होंने अपनी तरफ से जूस दिया। जर्सी भी स्पॉन्सर्स लोगों ने किया, तो फ्रेंड सर्कल ही से जो है माशाल्लाह से सब हो गया। ये हमारे रेहान भाई हैं, ये हमारे जुनेद भाई, इन्होंने ज़्यादा मेहनत की है, हमने बैकग्राउंड का काम किया है, बाकी इन लोगों ने ऑन ग्राउंड काम किया है। तो माशाल्लाह से टीम वर्क हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ। देखिए, तकरीबन 30 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और हम लोगों ने 5 का टीम बनाया, और सब बच्चे जो हैं वो किसी दोस्त के यहाँ से, किसी स्कूल से, स्कूल फ्रेंड ऐसे कह के वो लोग सब ने ज्वाइन किया इस टीम को। और देखते देखते कहते हैं ना, वो लोग चलते चलते कारवां बन जाता, तो वैसे ही हुआ। हमने 10 बच्चों से शुरू किया था, लेकिन आज माशाल्लाह 30 बच्चे हमारे ग्रुप को ज्वाइन किए, तो 30 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इसमें। तो बच्चे लोगों को पार्टिसिपेट कराना, उसका देख रेख करना, उसको खेल में जो है लगाना कितना मुश्किल हुआ? देखिए, बहुत डिफ़िकल्ट है। अभी का जो वक्त चल रहा है, अभी जितनी जनरेशन, जो यंग जनरेशन आ रही है आफ्टर लॉकडाउन स्पेशली, वो लोग सब मोबाइल की तरफ इतना एडिक्टेड हो चुके हैं कि उनको मोबाइल से निकालना एक पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा टास्क है। तो आज उस टास्क को, उस दर्द को समझते हुए हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया कि बच्चों को लाए, और उनके पेरेंट्स को भी ला के दिखाए कि बच्चे जब स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उनकी एक्टिविटी और उनका ग्रोथ कैसे चेंज होता है। ये मैं तो कंटिन्यू स्पोर्ट्स के इवेंट्स कराते ही रहता हूँ, और पार्टिसिपेट भी करता हूँ काफ़ी स्पोर्ट्स इवेंट्स में, स्पेशली क्रिकेट में। तो ये कम से कम 10-12 साल से ऐसा है कि मैं कराते जा रहा हूँ और इवेंट्स करता हूँ। बट हम लोग ने प्लानिंग किया कि अब इसको थोड़े हाई लेवल पे लेके जाया जाए, तो हम लोग ने अपनी एक टीम बनाई, जिसमें इखलास भाई, रेहान भाई और मैं जुनैद, हम लोग तीनों एक साथ आए। और JIR का मतलब ही यही है कि जुनैद, इखलास एंड रेहान। तो हम लोग ने ये इवेंट लाया है कि हम लोग स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सके, और हम लोग जितने भी यंग टैलेंट है उनको आगे लेके जा सके। अभी हम लोगों ने देखा है कि 30 में 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत टैलेंट है, अगर वो कोई एक अच्छे क्लब ज्वाइन करे तो वो बहुत ऊपर जा सकते हैं। और मेरा मानना ये है कि इंडिया में आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स है, क्योंकि आज देखिए जितनी भी बड़ी छोटी भी कंट्रीज़ है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या जर्मनी हो, हम लोग से ज़्यादा मेडल्स लेके आ रहे हैं स्पोर्ट्स में। तो हम लोग यही चाहेंगे कि यहाँ से बच्चे निकल के आगे जाए और वो इंडिया के लिए कुछ करके दिखाए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा मेरे भाई, मेरे दोस्त रेहान को, इखलास और जुनैद को, कि एक इतना अच्छा इन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराया, एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़ कराया। जैसे घर में बच्चे रहते हैं तो एक कोने पड़े रहते हैं, अकेले रहते हैं, एक भाई बहन खेलते हैं। यहाँ पे उन लोगों ने उनको सोशल गैदरिंग का सिखाया कि लोगों से मिल करके, साथ में खेल करके शेयरिंग करना सिखाया, एक दूसरे का ख्याल रखना सिखाया। एक आगे के लिए, फ्यूचर के लिए इन लोगों ने तैयार किया बच्चे को। ये सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, ये ज़िंदगी आगे कैसे जिएंगे, ये इसका भी एक ज़रिया ये है कि आप लोगों से मिलते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, सोशलाइजिंग का तरीका। तो मैं इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ तीनों को। JIR, आपको तो फुल फॉर्म पता ही है, ठीक है ना, कि और इनके साथ हमेशा रहेंगे। स्पॉन्सर तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, मेरे दोस्त है, मेरे भाई, हम लोग हमेशा मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इंशाल्लाह दुआ करेंगे कि लोग आगे भी ऐसे करते रहे, हम लोग उनके साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। बच्चों के लिए इतना बड़ा मतलब इनिशिएटिव लिया और सपोर्ट कर रहे हैं, आपको कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। अरे बच्चे ही लोग तो आने वाला मुस्तकबिल है हम लोगों का। आज हम लोग, कल हम लोग, ये जो हम लोग बूढ़े होंगे तो वो लोग को संभालना पड़ेगा, चाहे घर हो, चाहे देश हो, चाहे इलाका हो, ये लोग ही संभालेंगे।
तो इन लोग को इसलिए तैयार किया जा रहा है ताकि ये लोग, जैसे मैंने कहा कि ये लोग अपने माइंड वर्चुअल वर्ल्ड से निकल के ये लोग रियल वर्ल्ड में आएंगे। वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में बहुत फ़र्क होता है, तो ये लोग को समझ में आएगा रियल वर्ल्ड क्या है और आगे जाके ये लोग। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत करेंगे। वर्चुअल वर्ल्ड में आदमी सिर्फ माँ बाप से नफरत करने लगता है, जब उनको मोबाइल नहीं देते हैं, वीडियो गेम नहीं देते हैं, नफरत करने लगता है, गुस्सा खिंचाव तनाव रहता है माँ बाप के बीच और बच्चों के बीच में। मगर ग्राउंड में जब लोग आते हैं, सोशलाइजिंग करते हैं, माँ बाप उन्हें ले करके आते हैं, तो उनकी मोहब्बत भी बढ़ती है उनसे। तो ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है। सिर्फ ये स्पोर्ट्स नहीं है, इसमें अगर आप देखा जाए तो इसमें बहुत कुछ आ गया है जो कि बेनिफिशियल है बच्चों लोग के लिए। नहीं, हम लोगों का मिशन ही था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां सभी बच्चे स्पोर्ट्स के लिए एक जगह हो, और ताकि उससे ये इशू आता है, बेनिफिट आता है हम लोगों को कि उसके हेल्थ अच्छे होते हैं और स्पोर्ट्स में भी अपने स्कूल में नाम करते हैं। तो वो हम लोग का फर्स्ट टारगेट था। वो बात सच है कि मोबाइल से निकालना, टीवी से निकालना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा उनको प्रॉफिट आएगा। एज अ स्पॉन्सर आप कितने सेटिस्फाइड हैं इस टूर्नामेंट? 100,000% बोलिए, ये बहुत बड़ा रिटर्न हम लोगों को दिख रहा आंखों के सामने कि हमारे बच्चे खुद उसमें खेल रहे हैं, हमारे दोस्तों के बच्चे साथ में खेल रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा हम लोग को रिटर्न है। मेरा नाम इम्तियाज़ है, मैं मेमन बिरादरी को बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे आज जो काम किया गया है कि मेमनों की टीम थी, दिलीवाल, ओलेवाल, पंजाबी बच्चे, तो ये एक दूसरे को मिलने का मौका मिला। यूनिटी, आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, तो इसको ध्यान में रखते हुए इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से एक दूसरे से मेल मिलाप, एक दूसरे से मिलना और भाईचारगी को आगे बढ़ाना, ये मकसद। दूसरा, जैसे हमारे कफिल भाई ने कहा, तो बच्चे अभी मोबाइल में, टीवी में, यूट्यूब में घुसे हुए, इनको बाहर निकाल कर इनको मैदान में लाना है। ये जो स्पोर्ट्स है, बाहर जो ग्राउंड में बच्चे निकलते, मोबाइल से बच्चों को हटाने के लिए हमको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे आउटर स्पोर्ट्स हो जिसमें बच्चों की हेल्थ भी और बच्चे डेवलपमेंट भी उनका हो। मोबाइल में वो अपने आप को पूरा माइंड को ब्लॉक कर दे रहे हैं, यहाँ पे आके उनका माइंड खुलता है। खुले मैदान में जब ऊपर आसमान खुला होता है और आप बाहर खेलते हैं तो आपका बॉडी, आपका जहन दोनों डेवलप करता है। तो ये ज़रूरी है एंड दिस शुड बी कंटिन्यूड। और इन लोगों का बहुत अच्छा एफर्ट है कि ये कर रहे हैं और आगे भी ये होना चाहिए और हमारा सपोर्ट हमेशा बना रहेगा। एज अ पेरेंट कितने सेटिस्फाइड हैं? बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। और जब आपके बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको और ज़्यादा खुशी होती है और दूसरे लोग भी जब उनको चेयरअप करते हैं तो लगता है कि नहीं, हाँ, हमारे बच्चों ने कुछ किया। दिस इज़ वेरी गुड एक्चुअली एंड आई एम फुल इन सपोर्ट ऑफ देम कि ये कंटिन्यू रहना चाहिए, आगे चालू रहना चाहिए। मैं थैंक्स करना चाहूँगा जो इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, इखलास, जुनैद, रिहान भाई, इन्होंने जिस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है माशाल्लाह तारीफ़ के काबिल है ये। और जो माशाल्लाह बच्चों का सोशल गैदरिंग, हर बिरादरी के बच्चे एक साथ मिल के खेल रहे हैं और एक बड़ा प्लेटफॉर्म ये लोग तैयार कर रहे हैं माशाल्लाह। और जो जुनून दिखा गया, जो स्पिरिट दिखा गया, वो आज आज़ादी को डबल आज़ादी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो माशाल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, 1000% सेटिस्फाइड हूँ और माशाल्लाह आगे भी ये ऐसा काम कर सके, इससे अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह हमेशा बनाए रखे और हम सब भाइयों में मोहब्बत बनाए रखे और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहें। के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B, तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।